तो आगे के थे वो जैसे ही एंट्री किए दीपू बाद गेट खुला था, ये इधर से फ्रंट का गेट है, तो गेट खुला था, वो दीपू करते यहाँ आए तो यहाँ पर वो सुसाइड हो चुका था। सुसाइड था या मर्डर केस था वो हमें मालूम नहीं इस चीज़ का, लेकिन फ़ोटो को देखकर तो लगता है कि ये मर्डर केस है। और लड़की ने धमकी भी दी थी कि मैं आपको बॉयफ्रेंड ला रही हूँ और मैं आपको मरवा दूंगी अगर मेरे को तो ऐसा हुआ तो। गेट खुला हो तो हमें नहीं पता वो कब भागे, क्या किस टाइम ये कांड हुआ, हमें कुछ मिला नहीं। राजधानी दिल्ली के निहाल विहार थाना क्षेत्र इलाके के चंद्र विहार में एक घर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसको अगर आप सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। इस घर में एक जो व्यक्ति था जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है और दिलीप नाम था, इस घर में रहा करता था और एक किसी लड़की के साथ उनका प्रेम संबंध चल रहा था। किस तरह क्या कुछ होता है, परिवार का जो आरोप है उनका कहना है कि जो उनका भाई है दिलीप, उनको यहाँ पर उन्होंने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर किया है। और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक सुसाइड है। देखिए मैं उसी कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर जो दिलीप नाम का व्यक्ति था, यही वो पंखा है जहाँ पर वो अपने आप को हैंग कर लिया गया था। परिवार उनका जो परिवार है, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था और कैसे ये सारी चीज़ें आपको पता लगी? जी, मेरे को 1-2 दिन पहले ही भैया का फ़ोन आया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, वो लड़की मुझे मारने की धमकी दे रही है। प्रीत कौर नाम उसका है, साथ में दीपू भी शामिल है। तो मैं पापा को फ़ोन लगाई, अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया फ्राइडे को, भैया को तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं पापा को बोली जाइए आप जाकर देखिए, फ़ोन नहीं मिल रहा है उनका। तो पापा आए तो यहाँ पर वो अंदर जैसी एंट्री की है तो पापा को मैं बोली एक दो जन को साथ लेकर जाना, अकेले मत जाना। तो जैसे ही पापा आए तो उन्होंने देखा कि वो पूरे नशे में थे, बिल्कुल उनको कोई होश नहीं थी। क्या था क्या नहीं वो इस बारे में हमें नहीं पता, या क्या था हमें नहीं मालूम। तो हम पापा बोले कि बेटा ये तो बहुत, इसको तो कोई होश नहीं है। तो मैं बोली तुरंत आप डॉक्टर के पास लेके जाइए इनको ना। तो एक हमारे बुआ जी के यहाँ बेटे रहते हैं कजन, उनको भी मैं फ़ोन कर दी थी, मैं कहा आप भी पहुँचिए वहाँ पर। तो ये तुरंत लेकर, ये अंसारी डॉक्टर हैं यहाँ चंद्र विहार में, तो उनके पास लेकर गए। तो उन्होंने कहा कि आप इनको, आप गरीब आदमी हैं, कहाँ तक यहाँ अगर हम एडमिट करेंगे तो आपका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, आप दीनदयाल ले जाइए इनको। तो वहाँ दीनदयाल में इनकी स्लिप वगैरह बनी। तो उन्होंने, डॉक्टर लोगों ने देखा तो वो बोले इन्होंने इसको तो बहुत ज़्यादा नशा दिया हुआ है। आप अच्छा, आपके भाई थे, कभी आपको इस बात की जानकारी है वो कभी नशा करते थे? नहीं, उनको कोई नशे में तो इस चीज़ में थे ही नहीं बिल्कुल। यानी इनके साथ जो लड़की थी और जो दूसरा जो लड़का दीपू, इन दोनों ने मिलकर ये पूरा साजिश रची है। और जी, उन्होंने साजिश रची और इसको ऐसा कर दिया। तो नशे में थे। फिर मैंने इनको कहा था ये दीनदयाल लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने बोला आप इनको घर ले जाइए सरदार जी, या ये ठीक हो जाएंगे, इनको होश आ जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। तो ये पापा लोग घर पर आ गए और जो 2 जन और साथ में थे वो भी यहीं आए इसी घर में। तो फिर इसके बाद थोड़ा वो, उनको तो कोई होश नहीं थी जो भैया थे। तो पापा बोले कि बेटा आप कैसे करना चाहिए। मैं बोली पापा आप इनके साथ रहो क्योंकि इनकी जान को खतरा है, क्योंकि मेरे को 1-2 दिन पहले भी इन्होंने बता दिया था कि बहन तू आ कुछ देख। मैं बोली मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ तो भाई इतनी दूर से मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती, कोई बात नहीं मैं आऊँगी। इस बीच मेरी उस जो लवप्रीत लड़की है और दीपू है उनसे भी बात हुई। तो जैसे ही मैंने पापा को भैया को लेकर भेजा हॉस्पिटल तो उन लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे है, मैं उनके घर के बाहर खड़ी हूँ। तो मैं बोली, मैंने उनको भी घुमा दिया कि वो तो दीनदयाल हैं, आपके नाम FIR हो गई है। तो बोले अच्छा, तो हम तो दीपू के घर पे हैं। लेकिन पापा और दीपू तो इस टाइम घर पर आ गए थे ना, उन्होंने उस टाइम भी झूठ बोल दिया हमें। तो उसके बाद पापा बोले बेटा कैसे करना चाहिए। मैं बोली नहीं आप पापा यहीं रहिए, आप रात यहीं रहना और फिर सुबह जाना जैसे भी होगा देखते हैं। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मैंने इनको फ़ोन लगाया पापा को। मैंने कहा पापा क्या कंडीशन है अभी, नहीं तो आगे कैसे करना चाहिए। पापा बोले थोड़ा ठीक हो गया है, उठे हैं अभी भैया, थोड़ा सा है नशा। तो वो बोल रहे हैं पापा आप अपने काम पे जाइए, अब मैं ठीक हूँ। उसके बाद ही पापा चले गए सुबह। उसके बाद मैं फिर उनको भैया को फ़ोन लगाई, मैंने कहा चलो बात करती हूँ क्या बात हुई क्या नहीं, बताएंगे कुछ। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं बोली पता नहीं हो सकता है सो रहे हों इस टाइम, कुछ ऐसी बात हो। फिर दोबारा मैं फ़ोन लगाई, फिर भी नहीं उठाए। फिर पापा तिलक नगर थे तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगाया अपने बेटे को, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर पापा बोले बेटा मेरी भी कॉल नहीं उठा रहा। मैं पापा को बोली नहीं पापा आप तुरंत काम छोड़ कर जाइए, उनको देखिए क्या बात है वहाँ पर।
जैसे ही पापा चंद्र विहार में एंट्री किए तो आगे हमारे रिलेटिव हैं वो भी मिल गए, क्योंकि एक दिन पहले वो भी साथ ही थे। तो उन्होंने कहा मामा जी क्या बात हो गई है, तो पापा ने आगे से कहा कि ऐसे से वो मेरे बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं बहन का फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्या बात है। तो वो बोले हमारे बुजुर्ग पिता हैं, उनसे बेचारा से चला फिरा नहीं इतना जाता है। तो वो धीरे धीरे थे, वो आगे थे, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ही वो था। तो आगे के थे वो, जैसे ही एंट्री किए दीपू बाद गेट खुला था, ये इधर से फ्रंट का गेट है, तो गेट खुला था, वो दीपू करते यहाँ आए तो यहाँ पर वो सुसाइड हो चुका था। सुसाइड था या मर्डर केस था वो हमें मालूम नहीं इस चीज़ का, लेकिन 2 साइड ओपन है, दोनों साइड से गेट खुला हुआ था। लेकिन फ़ोटो को देखकर तो लगता है कि ये मर्डर केस है, और लड़की ने धमकी भी दी थी कि मैं आपको बॉयफ्रेंड ला रही हूँ और मैं आपको मरवा दूँगी अगर मेरे को तो ऐसा हुआ तो, और जो आपका पैसा है मैं आपको देकर जाऊँगी। मतलब आपके भाई से वो पैसा भी खाती थी, पैसा गोल्ड वगैरह सब ले गई है। यहाँ एक चीज़ हमें नहीं मिली ना, गेट खुला हुआ था। ठीक है। अंकल जी आपसे जानना चाहूँगा, जब आप यहाँ अंदर घर में एंट्री करी थी, जब आपने देखा तो किस तरह का माहौल था? क्या ये दूसरे गेट खुला हुआ था? ये भी खुला हुआ था गेट, ये पूरा पोर्शन खुला हुआ था। मेरे साथ में मेरा भतीजा ही है, हमारी बहन का ही लड़का लगता है वो, उसको मैंने भेजा बेटा चल तू आगे चल, मैं आ गया। जैसे उन्होंने एंट्री करी वहीं से देखा वो उसके एकदम हॉपलेस हो गया, क्या लगा मामा ये तो दीपू तो खत्म है, वो तो फांसी लगा रखी। अच्छा, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? अगर उन्होंने हैंग किया अपने आपको, क्या इस बात की इन्फॉर्मेशन आपको दी थी? नहीं किसी ने नहीं, सिर्फ बेटी के फ़ोन पे आया। अच्छा, और उसके बाद ये गेट खोल के भाग गए? गेट खुला हुआ था, हमें नहीं पता वो कब भागे, क्या किस टाइम ये कांड हुआ, हमें कुछ मिला नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, पुलिस बोल रही है कि उन्होंने अपने आप सुसाइड किया है और आप आरोप लगा रहे हैं कि मर्डर है। ये मर्डर ही है। आसपास के मोहल्ले वाले जितने भी हैं, जो भी है, वो इस चीज़ को देखता है ना, वो कहता है सुसाइड नहीं है, ये मर्डर केस है। मोहल्ले वाले कहते भी हैं कि इस मकान में एक लड़की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मर्डर है? मर्डर इसलिए लगता है कि इस मोहल्ले के लोग कहते हैं कि एक लड़की नकाब पहन के आती थी और उसके साथ में 2 लड़के और होते थे, और वो उधर से आते थे और पता नहीं लगता वो किधर से निकल जाते हैं। अच्छा, उनका दूसरा तीसरे दिन का यही काम था आने जाने का। फिलहाल पुलिस का जो रवैया है, क्या कुछ मामले पे एक्शन लिया है? अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ यही हमें 9:30 बजे बुलाया था पुलिस ने वहाँ कि आपकी फाइल तैयार करेंगे वो पोस्टमार्टम के लिए। उसमें मैंने नाम वगैरह प्रीत का लिखवा दिया था, सब चीज़ लिखवाने के बाद उन्होंने फाइल तैयार करी। 9:30 बजे फिर वो हमें संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ फिर पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने संडे को पोस्टमार्टम किया और वहाँ से उन्होंने हमें बॉडी दे दी। अभी इसके बाद कोई अच्छा, जो आरोपी आप जो बता रहे हैं, जो लड़की है और एक लड़का है दीपू नाम का, क्या इनको पुलिस ने पूछताछ करी? कोई पूछताछ नहीं करी। लड़की का आईओ ने उसी दिन फ़ोन मिलाया था, जो नंबर हमने दिया, तो उसके स्विच ऑफ जा रहे हैं, अब भी स्विच ऑफ है। अब क्या प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? हमें सजा चाहिए उनको। हमारा तो बेटा चला गया, वापसी तो आने का नहीं, कम से कम आगे के लिए किसी और बेटे के साथ ना करें। मान लिया आज हमारा बेटा गया, कल किसी और का बेटा भी जा सकता है, क्योंकि हमारे भैया को पता नहीं लग रहा था कि अच्छा, आपने उस लड़की को कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ और क्यों उसने? लड़की को मैं कॉल की थी वहाँ से, मैं बोली आप क्यों आती हो यहाँ पर, आप अपने घर रहिए ना, लड़के के पास लड़के आते हैं, आप क्यों क्या करने आ रही हैं? बोल रही है मैं इसका ज़िंदगी भर साथ दूंगी, साथ रहूँगी। मैं बोली हमें साथ की ज़रूरत नहीं है, हमारा भाई बोला है। अभी संपर्क हो पाया? नहीं, अभी जब से डेथ हुई है कोई संपर्क नहीं है। दीपू से हुई है, वो कह रहे अभी आ रहा हूँ, आज 4-5 दिन हो गए, टामाटोल 5 दिन हो गए नहीं आए ना। और फिर मेरे को उन्होंने, दीपू ने कहा कि आपके भैया तो मेरे को चाबी दे जाते थे, मैं ताला मार के चाबी बाहर रख जाता था, तो चाबी मार के अगर मेरे भैया सुबह काम पे चले गए, पीछे तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं वो नहीं हमें मालूम। हो सकता है हमारे भैया को इस बारे में पता लगा, उन्होंने कुछ बोला हो तो इस बारे में उन्होंने निपटा दिया, उसको मार दिया। ठीक है, तो देखिए जो परिवार है इनका साफ तौर पे कह रहा है, देखिए इस एक जो दरवाज़ा है घर, ये उस साइड है और दूसरा दरवाज़ा ये है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस घर में एक लड़की आया करती थी, एक जो लड़का था वो आया करता था, उस गेट से आया करते थे और यहाँ से चले जाया करते थे। जिस दौरान जिस व्यक्ति की जो यहाँ पे जो हत्या की गई है, उस दौरान भी जब ये इनके जो पिताजी है वो यहाँ पे आते, ये गेट उनको खुला हुआ मिला। हालांकि जो पुलिस है वो लीपापोती कर रही है, मामले को लगभग 1 हफ्ते का होने वाला है, और फिलहाल जो लड़की आरोपी है और जो लड़का था दीपू, वो दोनों अभी तक फरार है, पुलिस के पकड़ से बाहर है। लेकिन बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, केवल पुलिस इस पीड़ित परिवार को गुमराह कर रही है, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई और अभी तक वो जो लोग हैं वो फरार घूम रहे हैं। अब ऐसे में इन परिवार का साफ तौर पे कहना है कि इनका जो बेटा था उनको इंसाफ मिले और जो आरोपी थे उनके खिलाफ
खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या वाकई आंख खोल के देखेगी कि इस तरह के मामले हो जाते हैं उनके थाने इलाके में, लेकिन बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दिल्ली पुलिस भी सवालिया निशाने के घेरे में है। हालांकि 1 हफ्ता होने वाला है और जिन पर जो पीड़ित परिवार है जो आरोप लगा रहा है, हालांकि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, पुलिस हालांकि उनको अभी तक क्यों पूछताछ के लिए बुला नहीं पाई है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।